अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासत और रियासत में। हूँ ज़ोहैब ज़रदारी। आज भी हम नाजरीन उस अफसोसनाक और दुखदायक मामले पर, उस वाक़े पर बात करेंगे। बलूचिस्तान के इलाके मच में हज़ारा बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 11 कारकुनों को ज़िबा कर दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया। दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाक़या 5 रोज़ गुज़रने के बाद भी आज भी वो लवाहिकीन जो हैं वो उन मैयतों के साथ उनका कोयटा में धरना जारी है। और उस धरने की हिमायत में मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में, मतलब इस्लामाबाद और कराची और दीगर छोटे बड़े शहरों में भी धरने दिए जा रहे हैं। और एक इतना बड़ा एक दहशतगर्दी का वाक़या है कि जिस पर पूरा मुल्क अफसरदा है, पूरा मुल्क उस दुख को महसूस कर रहा है। इस सारी सूरत हाल में उनके जो मुतालबात हम देख रहे हैं हज़ारा बिरादरी के, क्योंकि हज़ारा बिरादरी माजी में भी मुख्तलिफ़ औकात में उनको दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता रहा है और वो मुसलसल इस टारगेट किलिंग का वो शिकार रहे हैं। उनकी जिस अंदाज से नस्ल कुशी की जा रही है, यकीनन ये एक बहुत बड़ा मामला है, उनके तहफ़्फ़ुज़ का मामला है, उनकी जान की हिफाजत का मामला है। इसलिए उन्होंने मैयतों के हमरा धरना दे रखा है। और उनका मुतालबात में बाकी जितने जहाँ मुतालबात हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनका बड़ा मुतालबा वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब उनके पास आएँ और उनकी बात सुने, उनके मुतालबात माने और रियासत के चीफ़ एग्जीक्यूटिव होने के नाते वो ये ज़मानत दें कि रियासत हज़ारा बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। इतना बड़ा मुतालबा नहीं है, यकीनन इमरान खान साहब अभी तक 5 रोज़ गुजरने के बावजूद भी कोयटा नहीं गए, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये चीज़ें बहस के ज़ेर बहस भी थीं। और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर बारहा वज़ीर-ए-आज़म साहब को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उनको मुतालबा भी उनसे किया जा रहा है कि वो कोयटा पहुँचे। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ और बाकी कुछ लीडरान हैं वो वहाँ पहुँचे। उन्होंने हज़ारा कम्युनिटी से दुख का इज़हार भी किया, उनसे मुलाकात भी की और वहाँ उन्होंने उनसे गुफ्तगू भी की। गुफ्तगू में उनका बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का तो यही कहना था कि वो सियासत करने नहीं आए बल्कि आपका दुख बांटने आए हैं, क्योंकि जिस तरह आप भी शहीदों के वारिस हैं, इसी तरह मैं भी शहीदों का वारिस हूँ। और इसी तरह मरियम नवाज़ साहिबा का भी यही कहना था कि इमरान खान साहब अपनी ज़िद को छोड़ें, अपने ईगो को छोड़ें, आएँ इनके हज़ारा कम्युनिटी के सरों पे हाथ रखें और आकर उनको तसल्ली दें, उनकी दिलजोई करें और उनके मुतालबात को तस्लीम करें। इसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने भी मुख्तलिफ़ कोशिशें की हैं हुकूमत की सतह पर। आप देखेंगे कि पहले वज़रा गए, उसके बाद फिर शेख रशीद साहब गए, बाकी वज़रा गए, फिर उसके बाद चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान भी गए, अली ज़ैदी गए। मतलब एक मुख्तलिफ़ जो हुकूमती सतह के वफूद भी हैं वो भी मुसलसल उस धरने में जाते रहे और उन्होंने हज़ारा कम्युनिटी से वो बातें भी करते रहे, उनके साथ मुज़ाकरात भी होते रहे। लेकिन नतीजा खेज़ अभी तक कोई जो है वो मुज़ाकरात हमें नज़र नहीं आए, क्योंकि उन लवाहिकीन का यही एक पहला मुतालबा यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद आएँ। वज़ीर-ए-आज़म साहब इस हवाले से उनके मुख्तलिफ़ इजलास हो भी चुके हैं और अभी भी एक इजलास आज भी उनकी सदारत में चल रहा है जिसमें उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब पर इस हवाले से कड़ी तनकीद की जा रही है कि वो वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहे, जबकि माजी में जब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इस तरह का मामला हुआ, उस तरह का दहशतगर्दी का शिकार हुई हज़ारा कम्युनिटी, तो वहाँ पर उन्होंने इस तरह मैयतें रख के धरना दिया था। तो उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि रियासत को जाकर इनको अपना हाथ शफ़क़त का हाथ रखना चाहिए इन हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर, बल्कि उन्होंने उस वक्त की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। और आज कुछ सालों के बाद वही वाक़या, उसी तरह का वाक़या उनकी हुकूमत में आ गया है। लेकिन इमरान खान साहब ख़ुद वहाँ अभी तक नहीं जा रहे, बल्कि ये उनकी अपील आई थी कि जो मैयतें हैं उनकी तदफीन कर दी जाए, मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगा। लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि कुछ सिक्योरिटी वजूहात पर वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो है वो फ़िलवक्त कोयटा का दौरा जो है वो अनाउंस नहीं किया जा रहा, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जाना ज़रूर चाहते हैं। और ये बताया जा रहा है कि वो अचानक होगा और वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ पर जाकर पहुँचेंगे। लेकिन न सिर्फ हज़ारा कम्युनिटी को बल्कि पूरे मुल्क को, पूरी कौम को इंतज़ार है और वो ये देखना चाहते हैं कि कब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वहाँ जाते हैं कोयटा और जाकर हज़ारा कम्युनिटी से मिलते हैं, उनका दुख बांटते हैं, उनसे कब ताज़ियत करते हैं, उनकी कब दिलजोई करते हैं और उनके मुतालबात के हवाले से उनका जो मुतालबात के हवाले से
क्या मौक़िफ़ रखते हैं। इस हवाले से जो हमारी मालूमात है, जो हमें जो ज़राए से मालूम हुआ वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब इस पर होमवर्क कर रहे हैं कि जो हज़ारा बिरादरी के मुतालबात हैं उनमें किन किन मुतालबात पर पेशरफ्त हो सकती है, किन मुतालबात को तस्लीम किया जा सकता है, या किन मुतालबात को जो है वो आगे चलकर मुज़ाकरात में के ज़रिए या उसको थोड़ा उसका कोई टाइम फ्रेम बनाया जाए। तो उस पर होमवर्क जारी है वज़ीर-ए-आज़म साहब का, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब का 5 रोज़ गुजरने के बावजूद भी वहाँ ना जा सकना यकीनन बहुत सारे सवालात भी पैदा कर रहा है, और फिर उसके साथ साथ जिसकी वजह से तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। ज़ाहिर है जो हुकूमत के अलावा जो बाकी लीडरान हैं वो तो जा सकते हैं, वो ताज़ियत भी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। जो उनके मुतालबात हैं वो ना तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी तस्लीम कर सकते हैं कि वो उनके हाथ में उनके मुतालबात को माना, ना मरियम नवाज़ साहिबा या ना बाकी कोई दीगर लीडरान ये मुतालबात तस्लीम करने हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, क्योंकि वो रियासत के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं और वो चाहते हैं, हज़ारा कम्युनिटी ये चाहती है कि रियासत के सरबराह आएँ और रियासत में की तरफ से उनको तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दें, उनको जीने की ज़मानत दें, या उनके जितने भी मुतालबात हैं उनको रियासत का सरबराह आकर तस्लीम करने की यकीन दहानी कराए, रियासत का चीफ़ एग्जीक्यूटिव आकर उनको ये ज़मानत दे कि उनके ये मुतालबात जो है वो तस्लीम किए जाएंगे। तो इस हवाले से जो अपोजिशन है वो भी अभी भी, हालांकि उनका ये कहना कि वो यहाँ सियासत करने नहीं आए, वो हमदर्दी करने आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो वज़ीर-ए-आज़म साहब को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, उसका वक्त भी नहीं है, ये भी मानते हैं कि ये सियासत नहीं है और सियासत का वक्त भी नहीं है। हमदर्दी का वक्त है, दिलजोई का वक्त है, ताज़ियत का वक्त है, दुख बांटने का वक्त है। तो जहाँ सब लोग पहुँच रहे हैं वहाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब को लाजमी पहुँचना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इसकी न सिर्फ पूरी मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदारी भी कबूल करें कि वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं रियासत के, इसलिए रियासत में मौजूद हर फ़र्द का तहफ़्फ़ुज़, उसकी जान और माल की हिफाजत वो रियासत की ज़िम्मेदारी है और रियासत का फ़र्ज़ है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या है। इसमें वो मुल्क और वो लोग मुलविस हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो हमारे अमन के दुश्मन हैं, जो हमारी तरक्की के दुश्मन हैं, जो हमें कमज़ोर करना चाहते हैं। और ये माजी में भी बहुत सारी कोशिशें होती रही हैं, कभी हमें फ़िरक़ा वारियत के नाम पर, कभी हमें लिसानियत के नाम पर, मुख्तलिफ़ नाम पर, कभी किसी नारे के तले हमें तकसीम करने की, हमें लड़ाने की भरपूर कोशिश की जाती रही है। लेकिन इस कौम ने और इस मुल्क के इदारों ने आपस में मिलकर उन साजिशों को नाकाम किया है। तो इंशाल्लाह ये भी साजिशें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही हैं, ये आने वाले दिनों में भी हमारे इदारे, हमारी कौम, हमारे हुक्मरान उसको नाकाम बनाएंगे। उसके साथ साथ इसमें ज़ाहिर है कि अगर इस तरह का डिले होगा तो यकीनन मामला हाथ से निकल सकते हैं, क्योंकि माजी में ये हो चुका है कि शुरू में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस मैयतों समेत जो लगाया हुआ धरना था उसको सीरियस नहीं लिया था, जिसकी बुनियाद पर यह हुआ कि पूरे मुल्क में धरने लग गए। पूरा मुल्क फिर कोयटा बन गया था, पूरा मुल्क जो है वो हज़ारा टाउन बन गया था। और अभी भी उसकी शुरुआत हो चुकी है। कराची के मुतअद्दिद मकामात पर धरने जारी हैं, इस्लामाबाद के मुतअद्दिद मकामात पर धरने जारी हैं, पूरे मुल्क के छोटे बड़े शहरों में धरने लग चुके हैं। इस मामले को जल्दी हल करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब को फ़ौरी तौर पर कोयटा पहुँचकर इस मामले को ख़त्म करना चाहिए, हल करना चाहिए, ताकि ये मामलात और ख़राब ना हो, हमारे दुश्मन को और कोई साजिश करने का मौका ना मिले। इसलिए हमें इन साजिशों को नाकाम बनाना है। और उसके अलावा बड़ी बात यकीनन इसमें इस सूरत हाल में हम सब की हमदर्दियाँ हज़ारा बिरादरी के साथ हैं, और हज़ारा बिरादरी को इस हवाले से हम दो मामलात पर क्यों मैं समझता हूँ कि हमें सलाम पेश करना चाहिए हज़ारा बिरादरी को। एक के उनको यक के बाद दीगरे दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है, यक के बाद दीगरे उन पर हमले होते हैं। उनके सैकड़ों नौजवानों को, ख़वातीन को, बूढ़ों को कत्ल किया गया है, उनको मार दिया गया है, बेईमाना तरीके से उनको कत्ल किया गया है। लेकिन उसके बावजूद आज भी हज़ारा कम्युनिटी ने कभी भी, आप देखेंगे कि उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। हमेशा उन्होंने सब्र के साथ उन शहादतों को कबूल किया है और उन्होंने उस दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। उन्होंने कभी कानून हाथ में नहीं लिया। इस पर यकीनन उनको खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी जो उनकी बात यह है कि जितना भी
ان کو اس حوالے سے نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، وہ ایک محب وطن کے طور پر، پاکستان کے طور پر ملک کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ ان کے حب الوطنی کو کوئی بھی اس حوالے سے چیلنج نہیں کر سکا، کوئی بھی ان کے حب الوطنی میں دراڑیں نہیں ڈال سکا۔ یہ دو چیزیں، ایک ہزارہ کمیونٹی ہو، بلوچستان میں موجود جو بھی لوگوں کو لڑانے والے ہوں، ہمارے جو ملک دشمن ہو، ان کے منہ پر یہ یقیناً تماچا ہے کہ وہ لاکھ کوششیں کرتے ہیں ہمارے مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پر مختلف کمیونٹیز کو نشانہ بناتے ہیں دہشت گردی کا، لیکن ہمارے لوگ، ہمارے وہ متاثرہ لوگ نہ تو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑتے ہیں اور نہ ہی حب الوطنی میں ان کی کوئی دراڑ آتی ہے۔ تو یہی ان ملک دشمن عناصر کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوتے، کہ وہ ملک کو جو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لوگوں کو جو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے ہوم ورک کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب جو میرے اطلاعات ہیں وہ یہ کہ جو ان کے مطالبات ہیں ان پر ظاہر ہے، کیونکہ عمران خان کے علاوہ باقی جو بھی جائے گا اس کو وہ خالی ہاتھ جائے گا، اور نہ ہی ہزارہ کمیونٹی اس سے کچھ مانگ رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری گئے، کچھ نہیں دے سکتے، وہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ وہ تعزیت کا اظہار کریں۔ مریم نواز صاحبہ گئی ہیں، کچھ نہیں کر سکتی، وہ دعا کر سکتی ہیں، وہ ان کی دل جوئی کر سکتی ہیں، اور ان کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں۔ اسی طرح جتنے بھی لیڈران جائیں گے، یہاں تک کہ منسٹرز گئے ہیں، چیف منسٹر بلوچستان گئے ہیں، ان کے پاس بھی ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں، صرف عمران خان ہے۔ اس لیے عمران خان کو احساس ہے وزیر اعظم کی حیثیت میں کہ وہ جائیں گے تو ان کو کچھ نہ کچھ وہاں دینا پڑے گا، اس لیے ان کے مطالبات پر ہوم ورک جاری ہے، اور جب عمران خان صاحب اس پر ہوم ورک مکمل کر لیں گے تو وہ ضرور کوئٹہ پہنچیں گے۔ پر میری آخر میں عمران خان صاحب سے یہ گزارش ہے کہ کوئٹہ جلدی جائیں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اللہ حافظ۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔